कि वैज्ञानिकों की जो कड़ी मेहनत है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो तपस्या है, ये कहीं न कहीं उसी का फल है कि इतने कम समय के अंदर भी इसरो के वैज्ञानिक इस खामी को, तकनीकी जो दिक्कत आई थी, उसे दूर करने में न केवल कामयाब रहे, बल्कि इस मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। बिल्कुल, तो मिशन गगनयान से जुड़ी हर एक तस्वीर लगातार हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें और अपडेट्स। हमने अलग से पूरा रॉकेट बनाया है और उसके अंदर प्रूवन इंजन हमारा जो विकास है, जिसके बारे में तो हमको बारीकी की सारी बातें पता है, तो हमने उसको यूज किया है, क्योंकि हमें लॉन्च को टेस्ट नहीं करना, हमें अबोर्ड को टेस्ट करना है। हमें ये टेस्ट करना है कि जब गड़बड़ हो तो जो हमने अबोर्ड सिस्टम बनाया जो क्रू को बाहर निकाल कर लेके जाएगा, वो ये एस्केप कितना कामयाब हो पाएगा, तो आज इसरो ने बता दिया है कि ये 100% कामयाब होगा। ऐसी तैयारी इसरो ने की है। मैन मिशन अब कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेज पर है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फिल्मी बात नहीं है, डॉक्टर मनीष पे हम पूछ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, जो ये ट्रेनिंग होती है ना, एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कुछ क्रू मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका स्प्लैश डाउन पानी में होता है, कुछ क्रू मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका टच डाउन जो होता है वो लैंड पे होता है। अगर टच डाउन लैंड पे हुआ है तो वहां पर जो पूरी टीम जाएगी और फिर वो ग्रेजुअली वहां से उन एस्ट्रोनॉट्स को जो है रिकवर करवाती है। अब देखिए, ये सारा प्रोसेस जो होता है, जैसे अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी लंबी ड्यूरेशन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहे थे एक एस्ट्रोनॉट, जो अभी वापस धरती पर आए। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं, स्पेस में रहते हैं, तो वहां पर ग्रेविटी जो है वो काफी कम होती है, वो माइक्रो ग्रेविटी के अंदर रहते हैं, वो वेटलेसनेस में रहते हैं, मतलब उनको धरती का जो पुल है जो हमें फील होता है वैसा फील नहीं होता। तो वैसा ना उनकी मांसपेशियों को फील होता है, ना ही उनके शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो अपने अलग अलग सारे जॉइंट्स हैं, इनको फील होता है। तो जब वो वापस धरती पर आते हैं, ये ट्रेनिंग ऑलरेडी इनकी होती है, लेकिन ये तो प्रिकॉशनरी स्टेप जो दिया जाता है कि जब इनको एस्ट्रोनॉट्स को रिकवर किया जाता है तो एक प्रॉपर मेडिकल टीम होती है जो इनको प्रॉपरली रिकवर करती है। फिर ये एक्लिमेटाइज होते हैं धरती की ग्रेविटी से, फिर से वापस अपने शरीर को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है कि अब हमें इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हमें धरती नीचे पुल कर रही है, जो हमारा वेट है, हम वेटलेसनेस से वेट वाली कंडीशन में आए हैं, उसको हम वापस से धीरे धीरे पहचाने और हमारा शरीर उसके साथ वापस से रूबरू हो जाए। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इसकी ट्रेनिंग दोनों पार्ट में होती है। कुछ क्रू मॉड्यूल्स है, उनका स्प्लैश डाउन ओशियन में होता है, सी में होता है, पानी में होता है, और कुछ का लैंड पे भी होता है। लेकिन ये इससे थोड़ा बताइए डॉक्टर सुरेंद्र पाल, फिर ये जो क्रू मॉड्यूल मैंने अभी देखा तस्वीर में, जो राघवन दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दें कि मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। बहुत ही कम समय में नेवी की टीम ने इस क्रू मॉड्यूल को रिकवर भी कर लिया। अब ये अपने आगे के चरण की तरफ बढ़ चुका है, जो बता रहे हैं कि पोर्ट है वहां तक लाया जाएगा। अब आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए वैज्ञानिक लग गए होंगे तैयारी में। लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र पाल, इसे क्या बता रहे हैं आप? चलिए डॉक्टर सुरेंद्र पाल, मैं आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ, लेकिन मुझे कमांड आ गया एक छोटे से ब्रेक का। लौट रहे हैं। गगनयान का क्रू मिशन सफलतापूर्वक संपन्न उड़ीसा के श्रीहरिकोटा से। That our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here. ये है भारत का गगनयान मिशन 23। And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them. Before that, before we get any further updates, I would like to introduce the mission director, Sri S. Shivakumar, and the director of the crew module and crew escape system to you. So over to Shivakumar. तो बेहद ही खुशी की लहर इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, इसरो में आज श्रीहरिकोटा से गगनयान का क्रू मॉड्यूल लॉन्च सफल हो गया है
और करीब 9 मिनट का ये लॉन्च था, जहां 3 प्रोसेस से ये गुजरा। और आपको बता दें कि ये जो क्रू मॉड्यूल है वो लॉन्च हुआ है, इसमें 3 पैराशूट थे और वैज्ञानिकों की गणना बिल्कुल सटीक निकली। पहले 8 बजे इसको लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण और कुछ और तकनीकी कारणों के कारण ये 10 बजे जो है अब लॉन्च किया गया है और इसका सफल परीक्षण हुआ है। श्रीहरिकोटा से 10 मिनट का ये पूरा परीक्षण गगनयान मिशन का सफल परीक्षण गगनयान के जरिए मानव को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। उससे पहले एक टेस्टिंग की गई है आज, जहां 17 किलोमीटर ऊपर जाकर और क्रू मॉड्यूल को अलग किया गया और फिर बंगाल की खाड़ी में उसको उतारा गया 3 पैराशूट के जरिए। इसका कुल वजन 4520 किलोग्राम था और अब इसका सफल परीक्षण हुआ है। आपने सुना कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने खुशी जताई, साथ ही सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 8 बजे नहीं हो पाया, लेकिन 10 बजे से सभी तकनीकी कारणों को चिन्हित करके अब इसका सफल परीक्षण हुआ है। और ये दर्शाता है कि ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और इसके बाद भी D2, D3 और D4 जैसे जो एक्सरसाइजेज हैं वो चलती रहेंगी। और गगनयान मिशन से पहले ये जो आज टेस्टिंग हुई है वो सफल हुई है। आइए और अब ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी